एक दो दिन से जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास विपक्ष के नेताओं द्वारा, विशेष तौर पे भाजपा के लीडर्स द्वारा लगातार प्रेस में तीन तीन चार चार लोगों की जिस प्रकार से ब्रीफिंग्स हुई, मैं समझता हूं कि भाजपा की वो अपनी एक मजबूरी हो सकती है। किसी मुद्दे को जिस प्रकार से जयराम ठाकुर जी का, अनुराग ठाकुर जी का और हेल्थ मिनिस्टर नड्डा साहब का, रणधीर शर्मा या आप समझें इनके अध्यक्ष बिंदल साहब एक दिन में पांच पांच लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं या मीडिया स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उससे एक चीज साफ है कि भाजपा के अंदर लीडरशिप का जो वर्चस्व की जंग है वो तेज हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि काफी तेजी से उसमें मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा हो रही है। अब जहां तक सवाल है कि जिस प्रकार से अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये लोग प्रदेश की गलत बयानबाजी करके, बिना फैक्ट्स के और गलत जानकारी के जरिए या जानबूझकर प्रदेश के लोगों को भ्रमित करने का जो काम विपक्ष के नेता कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनको इस पर गंभीरता से एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रदेश सभी का है। आप विपक्ष में हो, आप सत्ता पक्ष में हो, तो ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हमारे प्रदेश की जो इमेज दूसरे राज्यों में चुनाव की वजह से प्रदेश का जो भाजपा है उनका एजेंडा बदल जाता है और वो बिना मतलब छोटी छोटी बातों को तुल दे के राष्ट्रीय स्तर पे मीडिया के जरिए ऐसा एक इमेज बनाने का प्रयास करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सब कुछ खत्म हो चुका है और वहां पर लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, वहां लोग सड़कों पे हैं या वहाँ आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आपने देखा कैसे कैसे मुद्दे उठे, जिसमें सबने बहुत हैरानी करने वाली बात थी, कुछ ऐसे मुद्दों को जो है हवा देने का प्रयास किया गया जिससे प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर पे बदलाव हुई। अब इसके पीछे इनकी सोच क्या है? जो मुद्दे उठे, जिस प्रकार एक 64 करोड़ रुपए के लिए माननीय हाई कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें कहा गया कि इस पैसे को जमा करने के एवज में आपकी हिमाचल भवन की जो प्रॉपर्टी है दिल्ली में, उसको अटैच करने के आदेश माननीय हाई कोर्ट के पास में। अब ये कोई ऐसा मामला नहीं है, ये पहले भी होते रहे और दूसरे राज्यों में भी होते रहे। मैं हिमाचल का भी आपको बता सकता हूँ कि मुझे पूरा याद है कि पिछली सरकार में ऊना का रेलवे स्टेशन का जो मामला था उसमें भी अटैचमेंट के ऑर्डर हुए थे। वहां जब रेलवे ने जिन लोगों से जमीन एक्वायर की थी उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही थी, वो लगातार कोर्ट में जा रहे थे और उसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। फिर वो एक सेशन कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने आदेश किए कि इनका जो रेलवे स्टेशन है अपना ऊना वाला, उसके अटैचमेंट के ऑर्डर। तो ये कोई नई बात नहीं है, एक और भी बहुत ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये समझने की सबको जरूरत है। कोई ऐसा कंफ्यूजन लोगों के मन में, और जिन लोगों ने इसको बड़े जोरों से उठाने का प्रयास किया, जो पिछली 5 साल सत्ता में रहे, हमें उस बात का अफसोस है कि वो सब परिस्थितियों को जानते हुए कि ये मामला 2009 का था, जो पावर प्रोजेक्ट था उसका 2009 का मामला था। हमारी जो पावर पॉलिसी थी हिमाचल प्रदेश की, उसमें हम ओपन बिडिंग के जरिए जो है पावर प्रोजेक्ट्स अलॉट करते थे और उस कंपनी ने मैक्सिमम 14.4% शेयर फ्री पावर गवर्नमेंट को ऑफर करके, और आप समझे कि जो 20 लाख रुपए पर मेगावाट उसने ऑफर किया कि हम जो है अपफ्रंट प्रीमियम 20 लाख रुपए पर मेगावाट देने को तैयार है और 14.4% शेयर गवर्नमेंट को देने को हम तैयार। हम जो है ऑफर करके उस प्रोजेक्ट को लिया, कंपटीशन हुआ, कंपटीशन में लिया, उसने बड़ी बोली लगा के उसने लिया, 14% 4% का फ्री पावर भी ऑफर किया और 20 लाख रुपए पर मेगावाट भी हमको ऑफर किया और 320 मेगावाट का वो प्रोजेक्ट था और उसकी 20 लाख के हिसाब से 64 करोड़ रुपया उसको जो है अपफ्रंट प्रीमियम मनी जमा करना था और उसने वो किया अगले वर्षों में 11 में। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि ये मामला किस समय और किस सरकार का है। तो वो आगे जाके प्रोजेक्ट वाला मुकर गया कि मैं नहीं कर सकता हूं, जो भी उसने कारण रखे, कोर्ट में सिंगल बेंच में उसके फेवर में फैसला चला गया। हम अपील में गए हैं डबल बेंच में, जो हमारा केस चल रहा है और वो डिस्पोजल के लिए लगा हुआ था 16 तारीख, उसमें डेट लगी।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ जो उसका एग्जीक्यूशन का था उसमें माननीय जज ने एक आदेश किया कि आप इस पैसे को जमा करें या आपकी हम उस प्रॉपर्टी को इसमें अटैच करें। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इस लड़ाई को हम क्यों लड़ रहे हैं। हम एक और एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों के जहन में भी वो बात होगी, क्योंकि बहुत बड़ा विषय था वो प्रदेश का। हमने 280 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम मनी का अदानी ग्रुप का जो जांगन थोपी जो एक प्रोजेक्ट था उसमें हमने ये लड़ाई जीती। डबल बेंच ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वो हमारे फेवर में किया और 280 करोड़ रुपया। दुर्भाग्यपूर्ण आप देखिए, जयराम जी से मेरा ये प्रश्न है कि आपकी कैबिनेट ने ये पास किया था कि हमको ये 280 करोड़ रुपया जो है उन प्रोजेक्ट वालों को वापस देना है, कैबिनेट में पास करा था। आपने कभी सोचा कि हम प्रदेश हित की लड़ाई लड़ें? क्यों देने थे वो पैसे? उसके लिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता थी, लेकिन आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने उसको चैलेंज किया, डबल बेंच ऑफ हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश ने और स्टेट हित में वो फैसला दिया। वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी सरकार। क्यों थी? क्योंकि हम प्रदेश के हित को, प्रदेश के लोगों के हित को जयराम जी की सोच की तरह, ये नहीं कि आज भी कहते कहते 64 करोड़ रुपए दे देने। 64 करोड़ रुपया क्यों देंगे? लीगल बैटल है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम पहले इसी तरह का केस जीत चुके हैं और आपकी सलाह है कि हम 64 करोड़ रुपया उस कंपनी को दे दें। जयराम जी को इस चीज का जवाब देना चाहिए कि क्या आपके टाइम में वो प्रोजेक्ट था या नहीं था और आपकी कैबिनेट में क्या फैसला हुआ था। मेरे ये प्रश्न है, आप लोग जरूर पूछें उनसे कि ये हित है आपका प्रदेश के लोगों के प्रति और प्रदेश के। आप दूसरी बात, जिसने भी ये प्रोजेक्ट लिया उन्होंने क्या किया कि नहीं लगाया। हम कहते हैं जो हमारे फेवर में गया पिछली बार भी, हमारा लॉजिक है स्टेट गवर्नमेंट का कि भाई साहब इसने, हमने थोड़ी बोला, टेंडर तो इसने भरा। अगर ये ना लेते, कोई दूसरा आदमी उसको लेता और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता, हमारी 14% शेयर और वगैरह वगैरह करके हमको तो कम से कम 1000 करोड़ रुपया का रेवेन्यू एक्स्ट्रा आना था। हमारा लॉजिक ये है कि आपने तो धोखे में रखा मार्को और आज आप अपनी अपफ्रंट प्रीमियम भी वापस मांग रहे हैं जो एज पर सिक्योरिटी समझे आप ऐसे थोड़ी कि आगे 4 साल बाद हमने नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई दूसरा पार्टी उसको लेता और वो लगा देता तो हमारा कितना बड़ा लॉस हुआ। ये हमारा जो है इस तरह का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो मुख्यमंत्री रहे उनको इन बात का ज्ञान होने के बावजूद वो कहते हैं कि हमको 64 करोड़ रुपया जमा कर देना चाहिए। लेकिन वो लीगल बैटल है, अगर उसमें जरूरत भी पड़ेगी, हमारा ऑलरेडी केस चल रहा है तो उसको जमा करने पे भी सरकार उस पर गौर कर रही है। और उसी तरह जो टूरिज्म के कुछ पिछले कल भी कुछ फैसला आया है माननीय हाई कोर्ट का, जिसमें ये जिक्र किया गया कि कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, लगातार लॉसेस में है, उनको एक लिस्ट के तौर पे ये एक कोर्ट का मैं समझता हूँ फैसला है कि इसको जो है आउटसोर्स किया जाए या बंद कर दिया जाए। तो इस पे गवर्नमेंट जो है गौर कर रही है उस फैसले को भी। और आप समझते हैं, आप सभी के जहन में ये बात है कि हमने ऑलरेडी एक IAS रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर को एक कमेटी बनाई है जो उस पर काम कर रहे हैं कि अपनी रिपोर्ट जल्दी सौंपेंगे कि हिमाचल टूरिज्म कॉरपोरेशन के जो ये यूनिट्स हैं इनको किस तरह से इसमें फैसले लेने की आवश्यकता है या कुछ को आउटसोर्स होगा। वो जो भी उनकी सुझाव आएंगे वो हमने हाई कोर्ट में भी मेरे ख्याल में निश्चित तौर पे बताया था कि हमने एक कमेटी बनाई है, उसका काम करेंगे वो और उसकी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद सरकार भी देखेगी, उस रिपोर्ट को भी देखा जाएगा कि किस प्रकार हमें आगे जाके टूरिज्म कॉरपोरेशन को इन यूनिट्स के बारे में फैसला लेना है। विपक्ष के नेता इसके बारे में भी एक भ्रमित बयान दे रहे थे अखबार के जरिए, मीडिया के जरिए, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोगों को सभी को ज्ञान होगा 2019 और 20 में जयराम जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी। उस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा कि किस प्रकार सीधा विधानसभा के अंदर पहुंच गया बिना किसी की जानकारी के एक प्रस्ताव उन्होंने बनाया। मेरे ख्याल में राम सुभाग सिंह जी उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे या सिविल एविएशन सेक्रेटरी थे, मुझे इतना थोड़ा सा उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक प्रस्ताव बनाया गया कि हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म के जो है होटल्स है वो बेचे जाएंगे या लीज आउट किए जाएंगे। और उसका जब विरोध हुआ विधानसभा में तो ये योजना ठप पड़ गई। उसमें था कि भी फिर उसके बाद जब दबाव पड़ा फिर जयराम जी ने उसकी कमेटी भी बनाई कि इंक्वायरी होने की हुआ कैसे। उसमें सारे इनके अपने कैबिनेट मिनिस्टर अपने लोग बोले कि हमें तो मालूम ही नहीं कि कैसे विधानसभा में आ गया, कहाँ से पास हुआ, ये किसने ये योजना बनाई कि इतने संख्या में जो है टूरिज्म के होटल्स को, आप समझे कि उस वक्त तो पूरे तौर पर उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, पूरी तैयारियां थी कि अपने लोगों को फायदा देने के लिए
उसको जो है लीज आउट करने का या बेचने का काम किया जा रहा था। वो उस वक्त कांग्रेस ने जब उसको देखा, विपक्ष में उस पर बहुत मुद्दा बना, आप लोगों के सबके सहयोग से वो बात रुक गई। और उस वक्त जिस तरीके से उसको किया जा रहा था, मैं समझता हूं मुझसे ज्यादा जानकारी आप इसके विषय में जरूर जयराम जी से भी प्रश्न करें कि क्या ऐसी घटना हुई थी आपके राज्य में जब आप चीफ मिनिस्टर थे। और भी बहुत बड़ी बातें, कोई व्यक्ति मेरे पास भी आया था जब हमारी सरकार बनी, वो मुझसे भी मिला, उसने बहुत बड़ी बातें कही कि मेरे साथ कमिटमेंट थी जयराम सरकार की कि मैं आपको जो है उसी में कमिटमेंट थी, जो ये जिक्र चल रहा था कि आपको उसके साथ डील चल रही थी कि कितने प्रोजेक्ट्स इसमें से टूरिज्म के कौन से होटल्स आपको हम देंगे, आप इसके बदले हमको जो है कुछ मदद करने की, पार्टी फंड की, जो भी बात चल रही थी। हमने उसको गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि वो ऑलरेडी वो रुक चुकी थी, डील हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं था। और उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने बहुत बड़ा लोन लिया है किसी बैंक से और वो लोन आज भी खड़ा है, और मैंने जो है उस पैसे को कहाँ लगाया, तो वो क्यों लगाया। हमने उससे पूछा कि आपने क्यों लिया इतना सारा लोन, क्या आपके पास क्या प्रोजेक्ट है, कि मेरे साथ तो लोगों ने, सरकार ने ये प्रपोजल था कि हम आपको ये योजनाएं टूरिज्म की दे रहे हैं, ये होटल्स दे रहे हैं, आप इनको रन करेंगे। तो ये अपने आप में इस पे हम कोशिश करेंगे कि इसकी भी हम इंक्वायरी करें कि उस वक्त ये क्या था मामला। तो आपको ये समझना पड़ेगा, केवल आप गुमराह करके प्रदेश के लोगों को भ्रमित करके जो है बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आपका अपना सहयोग बताना चाहिए कि आपने 5 साल में कौन से बड़े फैसले प्रदेश हित पे किए, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए किए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा आपदा के समय में भी पीछे हट गई। खड़े होना चाहिए था प्रदेश के लोगों के साथ, दिल्ली से मदद की बात होनी चाहिए थी। अनुराग ठाकुर जी ने भी कल ये कहा कि वो बिल्कुल आर्थिक स्थिति प्रदेश की आपातकालीन जैसी होगी। तो आप भी बताएं, आप इतने बड़े नेता हैं, आपकी भी जिम्मेवारी है, कुछ मदद कराने की बात करिए भारत सरकार से। आप बजाय इसका मजा लेने के, बजाय मजाक उड़ाने के, गंभीरता से आप इतने बड़े नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या योजना है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, और हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार से सहयोग मिले, आपका भी ये फर्ज है, आप सभी का फर्ज है। तो ये गलत ढंग से भ्रमित करने का जो काम भाजपा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कर रही है, इससे कोई फायदा प्रदेश के लोगों का होने वाला नहीं। हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उन प्रयासों में आगे बढ़ रहे हैं, ये आप सभी समझते हैं। जब कोई सरकार, कोई व्यक्ति लीग से हटकर कुछ बड़े फैसले करना चाहता है तो उसमें मुश्किलातें हर जगह होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो मुश्किलातें कम होती है। ये व्यवस्था बदलने का काम है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम है, बड़े फैसले लेने का काम है। जो मुख्यमंत्री जी ने ठान लिया है उसमें सफलता भी मिल रही है। आज हमारी आर्थिक स्थिति जो 1 वर्ष पहले थी उसमें बहुत सुधार भी हुआ है, और हम विकास की दृष्टि से भी आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे हमारा ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमारी सरकार ने और काम किया है, चाहे वो गारंटियों की बात करें, चाहे कुछ ऐसे फैसले हैं जो हमने जो आप समझें कि उन बच्चों के लिए किए हैं जो देश के अंदर कहीं नहीं ऐसे कानून कि आज वो बच्चे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, कि आप ये समझें कि वो बच्चे राज्यों के बच्चे हैं, उनका रहना खाना पीना, उनका एजुकेशन हमारी सरकार उठाएगी। अभी उसके बाद जिस प्रकार जो विडोज के बच्चे हैं उनको पढ़ाने का सारा खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। या दूध में एमएसपी देने वाली पहली ऐसी सरकार है देश के अंदर जिसने दूध को मिनिमम सपोर्ट प्राइस में लाया। और ये बड़े फैसले मैं इसलिए गिन रहा हूँ, और बहुत सारे फैसले हुए इन 2 सालों में, कि भाई ये ऐसे फैसले हैं जो कहीं भी आपको देश के अंदर नहीं मिलते। से भी सवाल है कि क्या इन जो मैंने बातें कही, क्या ये विपक्ष के नेताओं को गलत लगते कि हम उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं? क्या इनको इसको वो डिनाई कर सकते हैं कि हम काम नहीं कर रहे हैं? क्या ये डिनाई कर सकते हैं कि हमने कानून नहीं बनाया उनके लिए? तो आप कुछ तो बात करें विपक्ष के नेता, किस बात के लिए जाके हरियाणा में, महाराष्ट्र में जाके अपने प्रदेश की बदनामी करते हैं। चुनाव दूसरे राज्यों का होता है और बदनामी हिमाचल प्रदेश की करते हैं। तो मेरी इनसे यही दरख्वास्त है कि जहां प्रदेश हित में विपक्ष का होने का मतलब है कि आपको भी अच्छे सुझाव देने चाहिए, सरकार के अच्छे कामों को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। ये ठीक है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, आप इतने वेलविशर हैं तो मिलके जो है हमारी सरकार भी चलने को साथ है, भारत सरकार से स्पेशल पैकेज दिलाने की बात करें,
जयराम जी के साथ चलना है, अनुराग जी के साथ चलना है, जिसके साथ चलना हम तैयार हैं। स्पेशल पैकेज दिला दें। अगर आप इतने बड़े हमदर्द हैं, आप प्रदेश का हित चाहते हैं, तो आप बात करिए इस विषय पे। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चारों जो है हिमाचल प्रदेश से भाजपा के हैं, आपकी क्या जिम्मेवारी है? केवल सरकार को क्रिटिसिज्म करना? आप अपनी योजनाएं बताओ, जहां आप पॉजिटिव होंगे, प्रदेश हित में होंगे, हमारी सरकार आपके हर सुझाव को मानने के लिए तैयार है। जो विपक्ष है लगातार हमलावर है और कह रहा है कि सरकार जो है चीजों को मैनेज नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से सबके फैसले आ रहे हैं। जहाँ तक पहले तो मैं होटलों के बारे में कहता हूँ, जितने भी HPTDC के होटल्स हैं और जो हमारा एक ADB प्रोजेक्ट था टूरिज्म का, जिसमें करोड़ों रुपए के होटल्स जो है पिछली सरकार के समय में बनाए गए और प्राइम प्रॉपर्टीज थी, और जयराम जी की सरकार ने उसको औने पौने जो है रेट पर जो है लीज पे दे दिया। बहुत बड़ा नुकसान उसका कराया। जहाँ तक ये 18 होटल्स जिसको अभी माननीय जो है हाई कोर्ट ने बंद करने के आदेश दिए हैं, मैं समझता हूँ कि इस आदेश के बारे में हमें जो है गंभीरता से आगे विचार करने की ज़रूरत है। हमें आगे कानूनी जो भी सहायता मिल सकती है उसके लिए जाएंगे, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर होटल्स हैं प्राइम लोकेशन पे सिचुएटेड है, और अगर किसी जगह पे 40% ऑक्यूपेंसी हो रहा है तो पूरे साल में 100% ऑक्यूपेंसी होटलों में कभी भी नहीं होता, क्योंकि हमारे प्रदेश में जो है विंटर टूरिज्म अलग है, समर अलग है, मॉनसून अलग है, तो कई जो है सीजन्स में कम और ज़्यादा होता है। परंतु मुझे समझ नहीं आया कि अब जो बिजनेस करना है या जो कॉरपोरेशन चलाने हैं, उसको भी अगर हम किसी कोर्ट के आदेश से बंद करेंगे तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका मतलब कैसे मतलब हम उनको तनख्वाह दे पाएंगे। अब जबकि ये होटल्स जो है ऐसे समय में बने प्रदेश में जब हिमाचल में टूरिज्म को बढ़ावा देने की ज़रूरत थी, और इन होटल्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है उन इलाकों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और उस इलाके के लोगों को रोज़गार देने में। तो ये जो है इसके ऊपर हम विचार करेंगे, और जहाँ कोई कमी है उसको दुरुस्त करके इनको जो है बढ़िया तरीके से चलाने की ज़रूरत है। एक तरफ भाजपा कह रही है कि वो अपने मित्रों को तो भाजपा की सरकार ने दिया ना, जो 40-40 करोड़ के 70-70 करोड़ के जो होटल्स बनाए हैं वो बिना कोई मतलब सोचे समझे बहुत ही कम दामों पे दिया है। अब आप थुनांग का हिसाब लगाएंगे, बढ़िया लोकेशन सारा का सारा जो है जो वहाँ प्रॉपर्टी बनी थी महिंद्रा क्लब को दे दिया। बताइए कितने में दिया है वो? जयराम जी उसका हिसाब तो दें, पहले अपने वहाँ से शुरुआत करें। हम तो जो है इसको चलाना चाहते हैं, बढ़िया तरीके से चलाना चाहते हैं। हमने तो जो है वाइल्ड फ्लावर जो है हॉल है उसको भी वापस कोर्ट के में जाकर अपनी दलीलें रखकर अपने फेवर में किया है। हम तो हिमाचल में टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, और जो हमारे एसेट्स हैं हम उन एसेट्स को जो है एक धरोहर के रूप में रखना चाहते हैं। अब चायल है हमारा मशहूर है, आप उसको क्यों बेचने की बात सोच रहे हो? बीजेपी कह रही कि हिमाचल को नीलामी पर खड़ा कर दिया है कांग्रेस सरकार ने, आर्थिक प्रबंधन ठीक नहीं है। बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या हिमाचल के अध्यक्ष हों, सबका आरोप यही है कि हिमाचल प्रदेश में स्थिति ठीक नहीं है, सरकार काम नहीं। एक बात तो आपको ये समझना चाहिए कि बीजेपी जो है सिर्फ एक काम कर रही है हिमाचल प्रदेश में। वो जो है देखना चाहते कि हिमाचल जो है आर्थिक रूप से भी कंगाल हो जाए, और जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को किस तरह से वो गिराए। अब जो इनका ऑपरेशन लोटस था वो फेल हो गया। इसमें जो है इन्होंने हर तरह का जो है जो भी इनके पास शक्तियां थी, जो भी तौर तरीके थे, गलत तौर तरीके थे, सभी को इस्तेमाल करने के बावजूद ये सरकार को गिरा नहीं पाए। अब ये कोशिश में है कि किसी तरह से आर्थिक रूप से जो है प्रदेश कंगाल हो जाए, और उसके लिए इन्होंने किया भी है। अब जब हमने OPS लागू किया तो इन्होंने उसकी सज़ा हमें दी केंद्र सरकार से कि हमारा जो बोरिंग का जो एक परसेंटेज था उसको कम करके दिया है। जो केंद्र सरकार से हमें सेंट्रल असिस्टेंस मिलता था वो सारा रोक दिया है।
तो जो केंद्र में हमारे अब नड्डा जी हमारे प्रदेश के हैं, परंतु वो हमें जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं। जयराम जी तो इसलिए खुश हैं कि जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कटघरे पे खड़ा करें और जो है गिराए, पर इनके सारे इरादे जो है सब खत्म है। ना ये सरकार को गिरा सके, ना जो है हमें आर्थिक रूप से कंगाल कर पाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने अपने जो है कांग्रेस की सरकार ने जो भी गारंटियां हमने जो है चुनाव में दिए थे, हम जो है क्रमबद्ध तरीके से उसको जो है लागू कर रहे हैं। बड़ी गारंटियां हमारी पूरी हो गई है। ओपीएस का हमारा गारंटी पूरा हो गया है। हमारा जो है युवाओं को रोजगार देना है, 2 साल में हमने वो इतने रोजगार दिए जितना भाजपा ने 5 साल में नहीं दिया। तीसरी गारंटी महिलाओं को जो 1500 रुपये जो हमने एक सम्मान राशि देने की बात की है, आज उसी को जो है इन्होंने जो है हरियाणा में, इसी को महाराष्ट्र में, इसी को झारखंड में इन्होंने उतारा है। अगर हमारी स्कीमें खराब थी तो ये क्यों इसको रेप्लिकेट कर रहे हैं दूसरे स्टेट्स में। हाँ, ये अलग बात है कि हमें जो केंद्र सरकार एक सौतला व्यवहार करने के कारण हमें कुछ आर्थिक तंगी है, परंतु उस आर्थिक तंगी के बावजूद हमारे कोई विकास के काम नहीं रुके हैं। जो भी हमने बजट में घोषणाएं की है उसको हम जो है पूरा करने जा रहे हैं। और बेशक थोड़ा सा उसमें रुकावट हुई है, क्योंकि 2023 का आपदा को भी नहीं भूलना है आपको। 2023 में हिमाचल में जो एक आपदा यहाँ पर हुई है, इतनी बड़ी आपदा हिमाचल में पहले नहीं हुई, उसमें भी केंद्र सरकार ने हाथ जड़ दिए। 1 पैसा आज दिन तक हमें नहीं मिला है। बेशक वहाँ पर नड्डा जी सेंटर में है, मोदी जी हिंदुस्तान हिमाचल के बारे में यहाँ की सेब की तारीफ करते हैं, परंतु सेब के बारे में मोदी जी का भी जो है जो इन्होंने वादे किए थे, जो बाहर से जो सेब आयात हो रहा है उस पर टैक्स ज़्यादा लगाने की बात थी, 75% था, उसको घटा के 50% कर दिया है। आज 34 देशों से जो है विदेशी देशों से जो है सेब हिमाचल में जो है आयात किया जा रहा है। तो ये हमें कहाँ मदद कर रहे हैं बताइए। जयराम जी पहले बहुत रोज बोलते रहते थे सरकार आज गिरी कल गिरी, यहाँ तक भी कहा कि भगवान भी नहीं बचाएगी इनकी सरकार को। क्या भगवान के साथ डायरेक्ट जयराम जी का तार बंधा हुआ है? अब वो जो है जयराम जी ने आजकल कुछ और बोलना शुरू कर दिया और ये जो सरकार गिराने का अब जो है दायित्व जो है उनको दे दिया, हर्षमार्जन जी को दिया हुआ है। आजकल हर्षमार्जन जी कहते हैं सरकार गिरेगी और जयराम जी कहते हैं सरकार कंगाल हो जाएगी। और दोनों के जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, दोनों सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। हम हिमाचल को जो है कांग्रेस की सरकार इसको जो है जो हमने वादे किए हैं और जो भाजपा ने 5 सालों में पिछले इनके सरकार के समय में हिमाचल को आर्थिक रूप से पटरी से उतारा, हिमाचल में जो यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको समाप्त किया, उन सबको हम ठीक करेंगे। सर, इस बार यूनिवर्सल कार्टन का भी जो है भाजपा वाले विरोध करते रहे। इनके कई माननीय विधायक मेरे पास आए और कहा कि इस बार इस यूनिवर्सल कार्टन को मत आप लागू करो, क्योंकि पुराने कार्टन बहुत पड़े हुए हैं। ये लोग हैं चिंता कर रहे हैं बड़े बड़े फैक्ट्री वालों की। और हमने कहा कि नहीं, हमने फैसला किया कि हम जो है यूनिवर्सल कार्टन लागू करेंगे। और इन्होंने धमकियां भी दी थी कुछ लोगों ने कि भाई करोगे तो यहाँ पर मार्केट में सेब ही नहीं खरीदा जाएगा। उसके बावजूद हमने एचपीएमसी को शुरुआती दिनों में हमने यूनिवर्सल कार्टन ला के जगह जगह पे सेल सेंटरों में रखा, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो फार्मर्स में। और उसके बाद जो है यूनिवर्सल कार्टन बढ़िया चला। जहाँ ये 35-35 किलो जो है एक उसमें टेलीस्कोपिक में लेते थे और रेट देते थे वो 20-25-20 किलो का, वो प्रथा बंद हुई है। और अब जो है 20 और 23 किलो के आसपास में जब सेब गया है, तो आप लगाइए कि 4-4, 5-5 किलो सेब आपका बचा, और वो भी किलो के हिसाब से हमने लागू किया, तो लोगों को फायदा हुआ है। इस बार फसलें कम हुई, परंतु यूनिवर्सल कार्टन के कारण जो है पिछले बराबर जो है 2 करोड़ 8 लाख के करीब अभी हुआ, तो पिछले बार भी इतना ही था। बेशक इस बार फसल कम थी, पर पेटियों के उसमें हम ज़्यादा इसलिए कर पाए क्योंकि पेटी में 23 किलो 24 किलो से ऊपर का जो है हमने अलाउ नहीं किया यूनिवर्सल कार्टन लाने से। सर, भाजपा के जो नेता है पहले हरियाणा गए, उसके बाद झारखंड महाराष्ट्र भी गए, पूरी नहीं हुई है जमीनी स्तर पर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि छवि को धूमिल किया जा रहा है, प्रदेश की छवि को, और राष्ट्रीय स्तर पर जिस भी राज्य में जा रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के लोग हमारे हितैषी नहीं है, चाहे हमारे नड्डा जी हैं, चाहे हमारे अपने जयराम जी हैं। ये हिमाचल को बदनाम करने में लगे हुए, जहाँ भी जा रहे हैं बदनाम कर रहे हैं, और हमारी स्कीमों को ही ये आगे लागू कर रहे हैं। ये जो महिलाओं को जो हमने सम्मान राशि है, क्यों इन्होंने हरियाणा में लागू किया, क्यों झारखंड में, क्यों महाराष्ट्र में कर रहे हैं। और ओपीएस का इन्होंने जो है एक बीच का रास्ता निकाल दिया,
एनपीएस और ओपीएस का बीच का रास्ता क्यों निकाल रहे हैं? इसका मतलब एनपीएस में कहीं ना कहीं जो नई पेंशन योजना है उसमें खामियां हैं, इसलिए वो अब ओपीएस को डायरेक्ट लाने के बजाय अब वो जो बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। तो ये लोग जो है हिमाचल को हर तरह से बदनाम करके हिमाचल की सरकार को जो है कि जो है लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए लगे हुए हैं। भाजपा का यही काम है और कुछ काम नहीं है। चुनाव ही चुनाव में जाना है देश में, चाहे भूखमरी हो चाहे बेरोजगारी हो, उनसे इनको नहीं लेना है। सर, भाजपा ने एक आरोप और लगाया है कि दबाव में काम कर रही है सरकार। अब माफिया राज तो भाजपा के समय था। ये सारे माफिया जो हम आज जिनसे हम लड़ रहे हैं ये सारे इनके क्रिएट किए हुए हैं। आज भी अगर आप ईडी जो है सिलेक्टिव जो है रेड करती है, ईडी जो है कोई आप अगर सही मायने में रेड करें तो तब पता लगे ना। ईडी जो है सिर्फ उन्हीं लोगों को तंग करते जो इनके पास नहीं जाते, बीजेपी में ज्वाइन नहीं करते। और जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो अगर वो बीजेपी में चले जाए तो वो फिर वॉशिंग मशीन में साफ होकर धुल जाता है। तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा कि इस देश में चल क्या रहा है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। ईडी सीबीआई लेनी देनी जितने भी इनके पास है ये सारे इनके कठपुतले बने हुए हैं और ये केवल सिर्फ अपने फायदे के लिए इनको यूज हो रहा है। अब समय आ गया है कि इस देश के अंदर लोगों को सोचना पड़ेगा कि कब तक हम इसको झेलेंगे। अब इसको जो आज तक हम अत्याचार झेल रहे हैं, अन्याय झेल रहे हैं, जो लोकतंत्र को के ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, अगर भाजपा का अगर यही राज रह जाएगा तो देश हिंदुस्तान जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक नहीं रहने वाला। आज मणिपुर में आप देख रहे हैं कि वहाँ के हालात देखिए, वहाँ पर जो है ऐसे हालात जो है राजा महाराजों के ज़माने में भी नहीं होता था कि जो है महिलाओं को निर्वस्त्र करके पूरे के पूरे गलियों में घुमाया जाए। आज तक कभी सुना नहीं था, ये भाजपा के राज में हुआ है। आज जो लोग हैं उग्र हो रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के लोग जो है 370 हटाने के बाद क्या ये लोग खुश हैं? आपने वादा किया था इनको राज्य का दर्जा देने के लिए। आज जो है आपके लेह लद्दाख से लोग पैदल दिल्ली पहुंच रहे हैं, पर दिल्ली में भी आप इनकी बात नहीं सुन रहे। जो अगर इस तरह से अगर नीचे ऊपर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है भाजपा। सर, प्रदेश सरकार के 2 तैयारी में कांग्रेस, हाँ बिल्कुल ही 2 साल का, क्योंकि आप जानते हैं कि हम एक बहुत बड़े खतरे से, लोकतांत्रिक खतरे से, संविधान के खतरे से उभर के आए। हमें खुशी इस बात का भी मनाना चाहिए सबको मिलकर कि जो चुनाव के द्वारा चुनी हुई सरकार को, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को भाजपा जो है गिराने में सफल नहीं हुआ। बेशक उन्होंने अरबों रुपए इसमें झोंक दिए, इसमें जो है हर प्रकार का प्रलोभन दिया गया, दल बदल के कानून को दरकिनारे किया गया। ये भी एक जो है खुशी का मौका है कि लोकतंत्र बचा है। बाकी जो हमारी उपलब्धियां हैं वो तो हम आपके सामने गिनाते रहते हैं। अब आप ये कहोगे कि धर्मशाला में विधानसभा का सेशन क्यों होता है, ये तो अब हमें देखना है ना कि कहाँ पर जो है हम पूरे हिमाचल में जो है अलग अलग जगह पे मनाते हैं। पहला साल हमने जो है धर्मशाला में मनाया, दूसरा साल हम बीच में बिलासपुर में है, तीसरा साल अगर जरूरत पड़े तो काजा भी बुला सकते। तो हिमाचल जहाँ भी करें, क्या दिक्कत है।